Yo, what's happening, legends? Thank you so much for joining me. You are absolutely legends. So we are back with another market update video. तो आप सबको रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इंस्टाग्राम को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो लाजमी जाके इंस्टाग्राम को फॉलो करें। और इंस्टाग्राम की बायो में मैंने लिंक दिए हुए हैं, तो आप जाके लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप चैनल आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैंने व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया है ताकि आपको मार्केट अपडेट्स मिलती रहे। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव होता हूँ, तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाके यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मार्केट अपडेट वीडियोस मिलती रहें। तो आगे चलते हैं फंडामेंटल एरिया बगैर किसी डिले के। तो हमारे पास कुछ अनसर्टेनिटी इस वक्त मार्केट में चल रही है, जिसके सामने देखा गोल्ड सिल्वर पंप कर रहा है। थोड़ा मैं जस्ट बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि जो यूएस और ईरान है उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको पता है। बट अभी ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी थी, जो मैंने लास्ट मार्केट अपडेट वीडियो में बताया था कि ट्रंप ने कहा था कि वी वांट टू मेक अ डील विद ईरान, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि जिनेवा के अंदर जो है वो इनकी टॉक्स चल रही थी, निगोसिएशन हो रही थी जिनेवा के अंदर यूएस और ईरान की। तो उसके बाद ईरान फॉरेन मिनिस्टर जो है, जब ये टॉक्स कंक्लूड हुई तो उसके बाद ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने कहा कि सीरियस एंड कंस्ट्रक्टिव टॉक्स, ठीक है, कि जो हमारी टॉक्स हुई हैं वो काफ़ी सीरियस और कंस्ट्रक्टिव थी। उसके बाद लोगों ने यही समझा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, और आपने देखा कि जो गोल्ड है वो डंप किया, ठीक है। ऑब्वियसली जब मार्केट में अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती है तो लोगों का ट्रस्ट ख़त्म होता है रिस्की एसेट से, तो लोग अपना पैसा जो है सेफर एसेट में जो है वो डालते हैं। लेकिन जब अनसर्टेनिटी खत्म हो रही होती है, लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा से बहाल होता है टुवर्ड्स रिस्की एसेट्स, तो उसके बाद फिर पैसा रिस्की एसेट्स में जाता है। तो ये आपने देखा कि गोल्ड पंप आज कर रहा है इसी वजह से कि अनसर्टेनिटी इंक्रीज हुई है। अब टॉक्स तो सीरियस और कंस्ट्रक्टिव थी, तो ये अनसर्टेनिटी कहाँ से आ गई, ठीक है। तो भाई पहली बात तो ये कि जो अनसर्टेनिटी आई है वो आई है यूएस के मूव के बाद। कि देखा यह गया है कि यूएस बहुत भारी एक बहुत भारी तादाद में जो है वो अपनी फोर्सेस है वो रीजन में डिप्लॉय कर रहा है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वॉरशिप्स हैं। और सम एडवाइजर्स मेट विद ईरान फॉरेन मिनिस्टर, काफ़ी एडवाइजर्स ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, बट वो किसी एक एग्रीमेंट पे जो है वो नहीं पहुंच पाए। जो कि वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं पे कुछ गैप्स रह गए हैं जो अभी तक फिल नहीं हुए, जिस पे चीज़ें एग्री नहीं हुई दोनों पार्टीज़ में, जिसकी वजह से एक्सकलेशन जो है वो दोबारा से इंक्रीज़ हो रही है। और मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस मेक्स द सिचुएशन कंफ्यूजिंग एंड अनसर्टेन, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो रही है मार्केट में। और बिटकॉइन को अनसर्टेनिटी कन्फ्यूजन मार्केट में पसंद नहीं होती। बिटकॉइन को बिल्कुल साफ शफाफ जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो समझ आता है, अदरवाइज बिटकॉइन जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसलिए यही है कि सेफ़ रहें, स्विंग पोजीशन ओपन ना करें। स्विंग पोजीशन हम काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्विंग पोजीशन आप ओपन ना करो, ठीक है। सिर्फ लो रिस्क स्कैल्प करो, ठीक है। और ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज ना करो मार्केट में, क्योंकि सिचुएशंस जो न्यूज़ आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जी दोबारा से जो हालात हैं यूएस और ईरान के वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं आफ्टर दिस यूनाइटेड स्टेट्स मूव, ठीक है। तो उसके बाद आपने देखा कि मंडे वाले दिन बिटकॉइन ने डंप किया था, जिसमें मैंने यहाँ पे पोस्ट किया, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इस व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन करो ताकि आप भी आपको भी ये अपडेट्स मिलती रहें। इसमें मैंने बताया कि मंडे वाले दिन जो है मार्केट ज़्यादातर डंप करती है, मींस कि अगर 100 मंडेज़ हैं तो उसमें से 80 मंडेज़ मार्केट डंप करती है। मैंने आपको प्रीवियस 9 मंडेज़ का डेटा भी दिखाया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से इसको मार्क कर सकते हो। बेसिकली आपने क्या करना है कि आप कोई भी इंटरवल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, टाइम फ्रेम। आप एंड ऑफ द वीक मार्क करना चाहते हो सारे, आप बिगिनिंग ऑफ द वीक मार्क करना चाहते हो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ मार्क करना चाहते हो, बिगिनिंग ऑफ द ईयर करना चाहते हो, संडे की जगह मंडे करना चाहते हो, मंडे की जगह ट्यूसडे करना चाहते हो सारे। तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो है वो किसी भी टाइम फ्रेम पे आ सकते हो। आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे फिबोनाची वाले सेक्शन में आएंगे, ठीक है। फिबोनाची वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर है फिब टाइम जोन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास जो मोस्ट रिसेंट जो भी आप मार्क करना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं मंडे मार्क करना चाहता हूँ सारे, तो जो मोस्ट रिसेंट मंडे होगा उस पर आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो उससे पहला वाला जो मंडे होगा, ठीक है, तो मैं उस मंडे पे जाके इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद ये सारे मंडेज जो है वो इक्वल इंटरवल में जो है वो मार्क हो जाएंगे सारे मंडेज। उसके बाद मैं सिर्फ डबल क्लिक करूँगा, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो सेटिंग्स हैं वो आपके पास 1 2 3 4 होनी चाहिए ताकि कांस्टेंट रहे। यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स होंगी, बट आप इसको 1 2 3 4 5 6 कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं 4 आवर पे आपको दिखाऊँ, ठीक है, आपको नज़र आएगा कि भाई
मंडे वाले दिन ज़्यादातर मार्केट ने जो है वो रिट्रेस किया है, डंप किया है, ठीक है। मंडे जब ओपन होता है, मंडे रेंजेस बनती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि मंडे ओपन हुआ, मार्केट ने डंप किया, डंप किया, डंप किया, डंप किया, सिर्फ 12 जनवरी को पंप किया, उसके बाद डंप 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 डंप, ठीक है, डंप। सो आप देख सकते हो कि मार्केट ज़्यादातर जो है वो मंडे इसको डंप करती है। सिर्फ 10-20% होगा कि मार्केट पंप कर जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि संडे को मार्केट पंप कर रही होती है और मंडे को मार्केट डंप करती है और मंडे रेंजेस फॉर्म करती है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके अलावा मैं मंथली चार्ट पे मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता था, वो ये था कि हमारे पास जो 75 के लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, मैंने मार्केट अपडेट वीडियो जो बनाई थी BTC इथेरियम सोलाना, इसके अंदर मैंने लेवल्स मार्क करना सिखाए थे आपको कि किस तरीके से 75 वाला लेवल जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि मंथली पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस का जो ट्रेंड है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट लो, हायर लो था, वो आपका 75 के वाला लेवल है। और अगर मंथली क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है तो आपके पास एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट अगर रीटेस्ट करने जाती है तो ये एक हैवी सप्लाई जोन उसको मिलेगा, तो इसलिए 75 के लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा वीकली चार्ट पे हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि वीकली चार्ट जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनालिसिस के लिए भी। तो बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप जो है वो एनालिसिस करते हो तो आपको जो है वो चीज़ें क्लियर नज़र आती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो बॉटम है अराउंड 60 to 70% वाले रीजन में जो है लग जाए। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने फिर ड्रॉ करके बताई थी कि जो पूरी लेग आती है तो मार्केट का बॉटम जो है 60 to 70% वाले रीजन में लगता है। तो 60 अभी तक मार्केट ने 50% रिट्रेस कर चुकी है, ठीक है। और ये रीज़न है आपका जो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ। अगेन मैं बार बार नहीं करूँगा कि किस तरीके से मैं चाहता हूँ कि मार्केट कुछ टाइम में कंसोलिडेट करे, फिर न्यू लग दे और बाय द एंड ऑफ ईयर हम जो है वो बॉटम बना लें, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा सिनेरियो, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि अभी हर बंदा जो है ना वो ये लेवल एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। हर बंदा जो है वो कह रहा है एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर जो है वो साइकिल का बॉटम लग जाएगा, ठीक है। मे बी सब लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट वैसा ना करे, मार्केट का बॉटम जो है वो Q2 में लग जाए, मार्केट का बॉटम Q3 में लग जाए, या मार्केट का बॉटम Q1 में लग जाए, ठीक है। तो कुछ सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि फर्स्ट सिनेरियो ये है कि मार्केट जो है वो आपके पास एक एक क्या करे, एक छोटा सा पंप दे, छोटा सा पंप दे और फिर उसके बाद लो के लिए चली जाए और टाइम से पहले चली जाए। तो इट मीन्स कि या तो दो ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो मार्केट बहुत जल्दी बॉटम बनाना चाहती है टाइम फ्रेम के हिसाब से, या बहुत डीप जाना चाहती है, ठीक है। या तो बहुत जल्दी बनाना चाहती है या बहुत डीप जाना चाहती है, वो अगेन प्राइस एक्शन रिएक्शन देख के जो है हमें पता लगेगा। या दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट जाए 75 के रीजन, यहाँ से रिजेक्शन ले और फिर हम बॉटम की तरफ जाएं और कुछ टाइम जो है कंसोलिडेट करें, मंथ्स, वीक्स, ठीक है। ये सिनेरियो है। उसके बाद या तो ये है कि मार्केट एक यहाँ तक जाए, ठीक है, 1,10,000 से 1,08,000 तक, ठीक है। उसके बाद एक हायर हाई बन जाएगा, एक हायर लो बनाए इस रीजन में और फिर हम जो है न्यू ऑल टाइम हाई के लिए चले जाएं, ठीक है। या फिर हम जो है वो इस रीजन तक जाएं और उसके बाद फिर हम न्यू लो की तरफ चले जाएं। तो नो बडी नोस कि क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये ऑल प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो मैं जस्ट आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि भाई अगर मार्केट टाइम से पहले ही बॉटम की तरफ चली जाती है तो ऑब्वियसली या तो उसके दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो बहुत ज़्यादा डीप जाना चाहती है या वो बहुत जल्दी बॉटम बनाना चाहती है। क्योंकि ये देखें, अगर कल ही मार्केट बॉटम बना लेगी तो फिर वो पूरा साल क्या करेगी, ठीक है। लॉजिकली बात है ना, ठीक है। सो ये सिनेरियो है। उसके अलावा एक और चीज़ है, जो 60 के वाला बॉटम है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये बॉटम बिटकॉइन का नहीं है, ठीक है। 60 के बॉटम नहीं है। उसके अलावा जो मैं आपको जस्ट हिस्ट्री दिखाना चाहता था कि अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं, या वीकली चार्ट पे देख लेते हैं कि जब जब मार्केट ने जो विक्स हैं वो क्रिएट की हैं मार्केट में, जब जब विक जो है बनती है तो मार्केट उसको जो है वो आफ्टर सम टाइम उसको जो है वो ले लेती है, ठीक है। आपने देखा कि जब हमारे पास 80 के वाला ये वाली विक लगी थी, 80 के वाली, ये वाला जब बॉटम था, लोगों ने कहा कि ये बॉटम है, 80 के वाज द बॉटम। लेकिन आपने देखा मार्केट ने कुछ टाइम यहाँ चॉप किया और ये विक को फिल करने के बाद मार्केट बाद में आई। तो सेम सिनेरियो जो है
आप देख सकते हो कि ये स्टिल विक लिक्विडिटी जो है यहाँ पे आपके पास खड़ी हुई है। ये मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल के अंदर बताया कि ये गले की हड्डी है, ठीक है। मार्केट जो है वो यहाँ पे कब तक कंसोलिडेट करती है, सेम सिनेरियो यहाँ पे प्ले आउट करती है। उसके बाद मार्केट इस लो को जो है वो ले सकती है आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ्स में या आने वाले दिनों में, नोबडी नोस, ठीक है कब। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री भी देखें, प्रीवियस प्रीवियस बेयर मार्केट में भी आप जब जाके देखें, आपने देखा कि ये बॉटम बना था, ठीक है, ये विक थी। उसके बाद मार्केट ने इसको फिल किया, ये वाली विक थी, आप देख सकते हो ये बड़ी विक लगी थी, मार्केट ने कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, फिर इसको विक को लिया, ठीक है। आपने देखा कि जब हमारे पास 10-10 क्रैश आया, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, अगर मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाऊं, जब हमारे पास 10-10 क्रैश आया था उस टाइम एक बहुत बड़ी विक बनी थी। काफ़ी लोगों ने कहा था कि यार ये विक जो है ना फिल नहीं हो सकती, ये तो अब जो है मार्केट बहुत ज़्यादा डंप कर चुकी है, अब मार्केट ऊपर ही जाएगी। आपने देखा कि ये विक बनी थी, उसके बाद मार्केट ने कुछ टाइम में कंसोलिडेट किया। जब भी मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ आता है, मार्केट चॉप करती है, जो कि अभी भी कर रही है। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने इस लो को लिया, ठीक है, और डंप कर गई, ठीक है। तो सेम सिनेरियो आपने देखा यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आपने ये जहर में रखना है इस फिक को, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर हम लो टाइम फ्रेम पे जाएं, ठीक है, मैं इसको जो है वो ऑर्ली पे लेके जाऊं, तो ऑर्ली पे ऑर्ली से पहले जो है मैं आपको 15 मिनट पे दिखाना चाहता हूँ कि 15 मिनट पे आपको याद होगा कि हमारे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, एक्सटर्नल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एक वी शेप रिकवरी थी, जिसके बाद हमने ट्रेड भी ली थी इथेरियम की और बाकी ऑल्ट्स की, और आपने देखा कि हमने सप्लाई जोन पे यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक किए, ठीक है, यहाँ सप्लाई जोन पे। उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक न्यू हाई नहीं बनाया। अगर न्यू हाई बनाती तो ये लोग कंफर्म हो जाता, मार्केट ये एमएसएस हो जाता, बट आप देखो मार्केट ने एक न्यू हाई अभी तक नहीं बनाया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। इट मीन स्टिल आपका जो लो है बिटकॉइन का वो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। आप देखो कि अभी तक मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि इसके नीचे अभी तक क्लोजिंग मार्केट की नहीं हुई है, स्टिल जो एक्सटर्नल 15 मिनट है आपके पास बुलिश है। बट कुछ लोग कह रहे थे कि जी 1 आवर एमएसएस हो गया, वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आपने अभी तक अगर ये वीडियो नहीं देखी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कि ये डंप आया है किस तरीके से हमने प्रेडिक्ट किया था, कैसे यहाँ पे हुआ था, तो वो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर हुआ था, ब्रेक हुआ था, जिसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं कि ऑर्डली पे आप देख सकते हो लो बना, एक हाई बना, एक वी शेप एमएसएस हुआ। उसके बाद मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, ये लो कंफर्म हुआ, फिर एक न्यू हाई बनाया, फिर ये लो कंफर्म हुआ, और उसके बाद मार्केट ने एक वी शेप रिजेक्शन दी थी, जिसको हम बोलते हैं एमएसएस। और यहाँ पर आपके पास क्या हुआ था, एक्यूमुलेशन हुई थी, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। उसके बाद दोबारा से एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन हुई, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से ब्लीड करती हुई चली गई, ठीक है। तो ये लो एमएसएस हुआ, हाई बना, ठीक है, ये हाई कंफर्म हुआ। उसके बाद न्यू लो बना, ये हाई कंफर्म हुआ, रिट्रेसमेंट हुई, फिर एक न्यू लो बना, ये हाई कंफर्म हुआ, ठीक है। तो अब मार्केट का जो ऑलमोस्ट जो हाई पड़ा हुआ है ना, वो इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, विच इज़ अराउंड 68,360, 68,360, ठीक है। आपने देखा कि मार्केट बार बार इस हाई से जो है रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। एक दफ़ा रिजेक्शन हुई, दूसरी दफ़ा हुई, तीसरी दफ़ा हुई, तो बार बार इसी एरिया से रिजेक्शन ले रही है। क्यों? क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो है आपके पास अभी तक जो है वो बेरिश हो चुका है ऑर्डली पे, ठीक है। जब तक हम इस हाई को ब्रेक नहीं कर रहे, ठीक है, तब तक हमारा स्ट्रक्चर जो है वो टूटेगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको मंडे रेंजेस मार्क करके दी थी, क्योंकि मंडे रेंजेस जो है वो रेंज ट्रेडिंग क्या कहती है, रेंज ट्रेडिंग क्या कहती है, रेंज ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट मंडे रेंजेस पे अप्लाई होता है और किसी भी किस्म के रेंजेस पे अप्लाई होता है। रेंज ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट जो है वो एक रेंज जब बनाती है, तो आप अगर मार्केट दरमियान में होती है तो ये आपके लिए ट्रिगर नहीं होता। या तो आप वेट करते हो, या तो मार्केट इसको रिक्लेम करके ब्रेकआउट दे, फिर आप बाय करो और मार्केट ऊपर जाएगी, या मार्केट अगर ऊपर हाई स्वीप करने के बाद अगर अंदर एक्सेप्टेंस दे दे, ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रिगर होता है। अगर एक्सेप्टेंस दे दे तो फिर आप टारगेट कर सकते हो रेंज लो को, ठीक है। या फिर जो है वो मार्केट जो है नीचे रेंज लो को स्वीप करने के बाद अंदर एक्सेप्टेंस दे, रीटेस्ट करे, फिर आप टारगेट कर सकते हो मिड रेंज और रेंज हाई, ठीक है। या अगर मार्केट ने जो है वो नीचे जाना है तो मार्केट क्या करे, रेंज लो के नीचे एक्सेप्टेंस दे, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस दे, और उसके बाद फिर हम नीचे को टारगेट करता है, मिड पॉइंट डंप करता है। बट आपको मैंने रेंजेस मार्क करके दी थी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, और मैंने कहा था कि अगर रेंज लो स्वीप होता है
और एक्सेप्टेंस होती है अंदर, तो आप रेंज मिड रेंज को और रेंज हाई को टारगेट कर सकते हो। बट आप देख सकते हो कि मार्केट ने पंप किया, थोड़े से पॉइंट से रह गया। मैंने खुद पर्सनली यहाँ पे ट्रेड ली थी, लेकिन आप देख सकते हो कि ये पर्सनली जो मेरा टीपी जो है वो नहीं हिट हुआ मिड रेंज का। बिटकॉइन 68,400 पे गया। ठीक है, आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो है मैनिपुलेशन हुई। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मैनिपुलेशन हुई, उसके बाद मार्केट ने इसको अंदर एक्सेप्टेंस दी, पंप किया, दोबारा नीचे गई, दोबारा एक्सेप्टेंस दी, पंप किया, दोबारा नीचे गई, एक्सेप्टेंस दी, पंप किया, दोबारा नीचे। तो आप देख रहे हो कि मार्केट बार बार इस मार्केट स्ट्रक्चर की भी रिस्पेक्ट कर रही है और इस मंडे रेंज की भी रिस्पेक्ट कर रही है। अगर मार्केट जो है इसके अंदर एक्सेप्टेंस, इसके नीचे एक्सेप्टेंस दे देती है, देन वी कैन सी कि मार्केट जो है आपकी इन लॉस को जो है वो लेगी। ठीक है, और स्टिल अगर BTC जो है वो आपकी इन एक्सेप्टेंस दे देता है, लेकिन ये जो सारी वॉर सिचुएशन चल रही है, मैंने पर्सनली जो अपनी ट्रेड जो है यहाँ पे क्लोज कर दी थी। ठीक है, वो इस वजह से कि ब्रेक इवन मैंने क्लोज कर दी, क्योंकि मार्केट सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं लग रही। आप देख रहे हो कि किस तरह एक्सट्रीम रिजेक्शन जो है मार्केट में आ रही हैं, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता मार्केट के लिए। बट अगेन मार्केट जो है वो स्लो स्टेयर्स में ब्लीड कर रही है। आप देख सकते हो कि हमारे पास एक बड़ा मूव जो है आने वाला है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केट जो है वो कंप्रेस हो रही है, और ये जो है आप देख सकते हो कि कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो बड़ा मूव जो है, आई स्टिल बिलीव कि बड़ा मूव जो है वो आने के करीब है। आप देखोगे कि मार्केट जो है वो स्लो स्टेयर्स में ब्लीड कर रही है और अपने आप को यहाँ होल्ड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो मेरा स्टिल वही प्लान है कि मैं स्टिल एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट को जो है वो इन हाइस पे जाना चाहिए, विच इज़ अराउंड 74 से 75K तक। ठीक है, और इन लोस को मार्केट अभी थोड़ा डिले करे लेने के लिए, क्योंकि ये 60K वाला लो है, ये विक है। जब जब तक मार्केट इसको लो को स्वीप नहीं करेगी, मार्केट को सुकून नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि कोई ट्रिगर मार्केट में नहीं है। ठीक है, जो लॉन्ग वाले ट्रिगर्स होते हैं, बंदा या तो लॉन्ग करता है, अगेन छोड़ो, लोग फिर गलत मतलब ले लेंगे लॉन्ग शॉर्ट का। ठीक है, मैं फ्यूचर्स नहीं करता, लेकिन मैं वैसे बता रहा था। ठीक है, कि मार्केट जो है लिक्विडिटी यहाँ पे बिल्डअप हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है, तो वी नीड टू होल्ड दिस एरिया। ठीक है, अदरवाइज आप देख सकते हो कि मार्केट जो है स्ट्रक्चर्स को आप सबसे पहले देखो, स्ट्रक्चर सबसे पहले ही देखना चाहिए। स्ट्रक्चर बोन्स होती हैं आपकी, कि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, और अगर लोअर लो बन जाता है, फिर आपके पास हाई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, स्टिल आप देख सकते हो कि लोअर हाई मार्केट, लोअर लो मार्केट नहीं बना रही। मार्केट इस एरिया में अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एरिया है। ये टूटा तो फिर न्यू लो की तरफ मार्केट जाएगी, और फिर हाई आपका दोबारा से इधर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चरली जो है बेरिश है। बट यू कैन सी कि हमारे पास जो सिनेरियो यहाँ पे प्ले आउट हुआ, सही है। आप ये सम सॉर्ट ऑफ जो है वो आप देख सकते हो कि हायर लो, इसको आप क्या मतलब कि हायर हाई, हायर लो, हायर हायर लो, या हायर लो है, और मार्केट ऐसे डब्ल्यू फॉर्मेशन जो है वो कर रही है। ठीक है, और उसके अलावा जैसे ये स्टोर शेयर्स भी नीचे आए, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बिल्डअप हुई, मार्केट ने तो स्वीप किया एलिवेटर पे, आप देख सकते हो सेम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो है बिल्डअप हो रही है। सो वी नीड टू होल्ड दिस एरिया। ये सक्सेसफुली एरिया होल्ड हुआ, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से पंप करेगी, और हम इन एरियाज़ को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। एटलीस्ट जो है वो आपके पास 71,000 टू $72,000 तक। ठीक है, सो फिर हम देखेंगे क्या प्लान है। बहरहाल मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, सारे सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए हैं। कोई हाई प्रॉपरली कोई हाई आर ट्रेड जो है नहीं बन रही, कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत गंदा है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो कोई स्ट्रक्चरली चीज़ें अच्छी नहीं है, मार्केट इज़ मेकिंग लोअर लो लोअर हाई। ठीक है, सो ये आपका प्लान है सारा। ठीक है, मैंने आपको मंडे रेंजेस के साल हिसाब से बता दिया और स्ट्रक्चर्स के हिसाब से बता दिया है। ठीक है, और बड़े टाइम फ्रेम पे भी चीज़ें बता दी हैं। आई स्टिल बिलीव बिटकॉइन का बॉटम जो है 60K ये नहीं है। आई स्टिल बिलीव कि बिटकॉइन अपना जो है वो यहाँ पे चॉप करे कुछ टाइम, कुछ मंथ्स, कुछ वीक्स, या मंथ्स या डेज, नोबडी नोज। और उसके बाद जो है हम इन हाइस को टैग करें, और फिर मार्केट जो है वो यहाँ वीकनेस शो करे, रेंज बनाए, रेंज ब्रेक डाउन दे, फिर हम जो है न्यू लो की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ये सारा सिनेरियो मैंने बताया कि काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एंड ऑफ दिस ईयर जो है बॉटम लग जाएगा, बट जैसे सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वैसा ना हो। बट मैं अकॉर्डिंग टू साइकिल जो है हम लोग भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एंड ऑफ द ईयर
बॉटम बना ले, बट जो प्रोबेबिलिटीज़ होंगी देखेंगे प्राइस एक्शन को देखते हुए, प्राइस पहले ही अगर डंप कर जाती है तो फिर हम उस हिसाब से देखेंगे कि मार्केट तो पहले ही इतना डंप कर गई है तो और कितना डंप करेगी, तो मीन्स के मार्केट का बॉटम जो है क्लोज है, हम एंड ऑफ द ईयर तक कहानी बेशक ना आ जाए। फिर QE है, फिर स्टॉक मार्केट जो है आपके पास जो है मैं उसको डिस्कस करना चाह रहा था। अगर मैं आपको US 500 का चार्ट दिखाऊं, ठीक है, यू कैन सी कि आपके पास US 500 के अंदर आपके पास मंथली स्वीप हुआ है। आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो प्रीवियस लिक्विडिटी थी सारी, ठीक है, मार्केट ने सारी लिक्विडिटीज़ को लिया है इस वीक ने, ठीक है। उसके अलावा वीकली पे भी आप देख सकते हो कि प्रॉपर जो है ये सारी लिक्विडिटी जो है मार्केट ने स्वीप की है और एक्सेप्टेंस दी है अंदर। तो ये एक बहुत बेरी सिग्नल होता है कि जब मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटीज़ ले ली हैं। उसके अलावा डेली चार्ट पे मैं अगर आपको दिखाऊं US स्टॉक मार्केट, आप देख सकते हो कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप लेने के बाद जो प्रीवियस लो था उसको ब्रेक किया है और उसके बाद एक लोअर हाई, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जो बेयर्स हैं उनको सिर्फ एक कैंडल चाहिए इस तरीके से, इस लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए, फिर उनके हाथ में जो है गेम आ सकती है स्टॉक मार्केट की। बट बुल्स जो है उनके पास टाइम खत्म होता जा रहा है इस चार्ट को बचाने के लिए। इसकी इनवैलिडेशंस, ऑब्वियसली इनवैलिडेशंस भी होती है। अगर आपकी क्लोजिंग ऑल टाइम हाई से ऊपर हो जाती है देन यू कैन एक्सपेक्ट कि SPX जो है वो एक डिसेंट रैली दे सकता है और फिर हम देखेंगे कि SPX अपनी जो वीकनेस है वो कहाँ शो करता है। तो आप इसका जो है 7050 पॉइंट्स जो है 7050 पॉइंट्स आपकी इन्वेलिडेशंस हैं इसकी स्टॉक मार्केट की। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है देन हम कह सकते हैं कि हम एक स्टॉक मार्केट में डिसेंट रैली देख सकते हैं। बट स्टिल चार्ट वाइज मैंने आपको बता दिया कि मेजर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्राइसेस मेकिंग लोअर लो, लोअर हाई, प्रीवियस लो ब्रेक हुआ है, प्राइस टॉप आउट कर रही है, एग्जॉस्ट हो चुकी है इस पॉइंट पे और क्या कहते हैं ओवर एक्सटेंडेड है और वी नीड सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर हमें QE चाहिए और जो है हमें रेट कट चाहिए, जो मैं आपको कह चुका हूँ कि रेट कट के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर स्टॉक मार्केट डंप करना शुरू हो जाए। बट अगर स्टॉक मार्केट डंप नहीं करती, फाइनेंशियल चीज़ें ठीक रहती हैं, तो QE का सवाल पैदा नहीं होता। जब जब QE अनाउंस हुआ है तब तब हुआ है जब जब आपके पास रेट कट जीरो पे थे, आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस था, चाहे वो कोविड की शक्ल में हो, चाहे वो 2008 वाला क्राइसिस हो, किसी तरीके का हो, तो हमें जो है वो इस तरह कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट की करेक्शन ही बिटकॉइन को एक न्यू लो की तरफ जो है वो लेके जा सकती है, ठीक है। बट अगेन डू योर ऑन रिसर्च, दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं किसी को कोई एडवाइस नहीं कर रहा। मैं जस्ट अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, अपनी रिसर्च शो कर रहा हूँ जो मुझे चार्ट पे नज़र आ रहा है। बाकी आपने अपनी रिसर्च लाजमी करनी है। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन का बॉटम क्या होगा, आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट करेक्ट करेगी, आपको क्या लगता है कि रेट कट्स होंगे, QE होगी और किस तरीके से होगी, आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन अपना बॉटम, अपना 4 ईयर साइकिल इंटैक्ट रखेगा, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तक मार्केट अपनी जॉब कर करके लोज बनाएगी या पहले ही अपना बॉटम बना लेगी। तो आपने लाजमी मुझे कमेंट में बताना है। वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।